हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 83। जिसने 82 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी टीजीटी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस करके, तो आप वहाँ से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी पीजीटी समाजशास्त्र और हिंदी साहित्य की भी क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चे इनकी तैयारी कर रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। राजनीतिक समानता कभी भी यथार्थ नहीं बन सकती जब तक कि उसे वास्तविक आर्थिक समानता का साथ ना हो, किसने कहा। तो ये हमारा पुराना वाला ही टॉपिक है, यानी इससे जो पहले वीडियो आई थी स्वतंत्रता और समानता, उसके कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो वह आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इसमें बताइए राइट आंसर क्या होगा। आर.एच. टॉनी है, मैकाइवर हैं, बिलोबी हैं या फिर H.J. लास्की हैं। राजनीतिक समानता कभी भी यथार्थ नहीं बन सकती जब तक कि उसे वास्तविक आर्थिक समानता का साथ ना हो। तो ये जो कथन है ये दिया है ऑप्शन नंबर डी, H.J. लास्की। किसका कथन है? लास्की का कथन है। ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। अभिप्रेरणा के द्विघटक विचारधारा की वकालत किसने की? मैस्लो, डगलस, मैक्स ग्रेगर, हर्ज़बर्ग या फिर लिकर्ट। तो अभिप्रेरणा के द्विघटक विचारधारा की वकालत किसने की थी? तो ये की थी ऑप्शन नंबर सी, हर्ज़बर्ग ने। किसने की थी? हर्ज़बर्ग ने। हर्ज़बर्ग ने अभिप्रेरणा के द्विघटक यानी कि 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन की वकालत की थी। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस एक विचारक ने स्वतंत्रता तथा समानता को एक दूसरे का पूरक बताया है? तो लॉर्ड एक्टन है, मैकाइवर है, मैकियावेली है या फिर डी टॉकविल है। तो कौन है? ये है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मैकाइवर। तो जो स्वतंत्रता तथा समानता है उसको एक दूसरे का जो पूरक बताया है, ये बताया ऑप्शन नंबर बी, मैकाइवर ने बताया है। तो देखो इसमें हंटिंगटन, मैटलैंड, ह्यूम, गॉडविन, रूसो, बार्कर, मैकाइवर, आर.एच. टॉनी, H.J. लास्की, T.H. ग्रीन, C.B. मैकफर्सन, ये सभी विचारक हैं जो कि स्वतंत्रता एवं समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से कौन यह मानता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं? तो डी टॉक्यूविल है, F.A. हायेक है, आर.एच. टॉनी है या फिर आई वर्लिन है। तो कौन है? ये हो जाएंगे आर.एच. टॉनी हो जाएंगे। ठीक है, कौन है? आर.एच. टॉनी। तो कौन कौन से थे? हंटिंगटन थे और मैटलैंड, ह्यूम, गॉडविन, रूसो, बार्कर, मैकाइवर, आर.एच. टॉनी, H.J. लास्की, T.H. ग्रीन और मैकफर्सन। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो विचारक हैं ये स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। ठीक है, ये सारे ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। निम्न विचारकों में से किसने स्वतंत्रता और समानता को अनुपूरक माना था? तो लॉर्ड एक्टन है, मैकाइवर हैं, डी टॉकविले हैं या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 35 का? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा यानी कि मैकाइवर। कौन है? ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा यानी कि मैकाइवर। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 36। स्वतंत्रता एवं समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य प्राप्त करना जिस व्यवस्था में संभव है वह है उदारवाद, समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद या फिर प्रत्ययवाद। तो क्या है? स्वतंत्रता एवं समानता का इस सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य प्राप्त करना जिस व्यवस्था में संभव है वह क्या कहलाता है? ये कहलाता है ऑप्शन नंबर सी, लोकतांत्रिक समाजवाद। क्या कहलाता है? लोकतांत्रिक समाजवाद कहलाता है। सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। किसका मत है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है? अरस्तु, मिल, गांधी या फिर रूसो। तो किसका मत है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है? ये है ऑप्शन नंबर डी, रूसो का कथन है। किसका है? किसका मत है? किसका कथन है? ये है ऑप्शन नंबर डी, रूसो का।
तो रूसो के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ अपनी नैतिक इच्छा का पालन करना है। रूसो ने कहा है जो व्यक्ति अपनी सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेंगे उस व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। इसी कारण से रूसो को फासीवादी विचारधारा का दार्शनिक पिता कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि रूसो। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। किसने यह टिप्पणी की है कि प्रतिबंधों के रूप में सभी प्रतिबंध एक बुराई है डैश स्वयं लोगों को छोड़ देना उन्हें नियंत्रित करने से सदैव बेहतर है। तो किसका कथन है? ग्रीन है, मिल है, बार्कर है या फिर पॉपर है? तो किसका कथन है? यह है ऑप्शन नंबर बी, मिल का कथन है। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल का ये कथन है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? ये है ऑन लिबर्टी, ऑन लिबर्टी। ठीक है, तो J.S. मिल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन लिबर्टी में लिखा है कि लोगों की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए प्रतिबंधों की मात्रा को कम किया जाना चाहिए, उनको स्वतंत्र छोड़ देना प्रतिबंध लगाने से बेहतर है। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 39। जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखो, मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा उपयोगितावाद से तार्किक रूप से सुसंगत है। मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा उपयोगितावाद से विसंगत है। अधिकतम लोगों के अधिकतम हित की प्राप्ति में मिल स्वतंत्रता को अपरिहार्य साधन मानता है, या फिर मिल का विचार है कि स्वतंत्रता के बिना मनुष्य बौद्धिक और नैतिक पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता तथा विकास और एक आदर्श मनुष्य नहीं बन सकता। तो इसमें जो सही हो जाएगा, तो जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता के सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। तो J.S. मिल ने अपनी स्वतंत्रता संबंधी विचार ये 1859 ईस्वी में प्रकाशित उनका ग्रंथ है स्वतंत्रता पर, यानी कि ऑन लिबर्टी में दिए हैं। मिल ने स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया। मिल के अनुसार व्यक्ति का उद्देश्य अपने व्यक्तित्व का उच्चतम एवं अधिकतम विकास है और यह विकास केवल स्वतंत्रता के वातावरण में ही संभव है। मिल ये भी कहता है कि स्वतंत्रता के द्वारा ही मनुष्य बौद्धिक व नैतिक पूर्णता प्राप्त करके एक आदर्श मनुष्य बन सकता है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। J.S. मिल निम्न में से किसका निष्ठावान समर्थक था? तो तानाशाही राज्य, स्वतंत्रता, समाजवादी विचारधारा या फिर संविदावादी दर्शन? तो किसका था? ये था ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता का। किसका? ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता के समर्थन में J.S. मिल की जो महान रचना है वह कौन सी है? एसे ऑन लिबर्टी। ठीक है, एसे ऑन लिबर्टी, एसे ऑन लिबर्टी प्रसिद्ध है। इस ग्रंथ में मिल ने स्वतंत्रता का जोरदार समर्थन किया और इस दिशा में वह इतना आगे बढ़ गया कि पागलों और विक्षिप्त व्यक्तियों के लिए भी निषेध रहित स्वतंत्रता का समर्थन करने लगा था। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के संदर्भ में सभी मानवीय कार्यों का विभाजन किस प्रकार किया है? स्वसंबंधित एवं परसंबंधित, प्रभावात्मक एवं निष्प्रभावात्मक, धार्मिक एवं नास्तिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 41 का जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए, स्वसंबंधित एवं परसंबंधित, स्वसंबंधित एवं परसंबंधित इसमें सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 42। राजकीय सहायता व्यक्ति के आत्मविश्वास के भाव को नष्ट कर देती है, यह उसके उत्तरदायित्व को दुर्बल बनाती है और चरित्र के विचार को कुंठित कर देती है। यह कथन किसका है? जेम्स मिल का, लास्की का, J.S. मिल का या फिर फ्रीमैन का? तो ये कथन किसका है? ये है ऑप्शन नंबर सी, J.S. मिल का। तो स्वतंत्रता के पक्ष में नैतिक तर्क को देते हुए J.S. मिल का कहना है कि राज्य द्वारा प्राप्त सहायता से लोगों में उत्तरदायित्व विहीनता तथा उसके नैतिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। किसने कहा समानता का अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा की व्यर्थ हो गई? H. लास्की, लॉक, लॉर्ड एक्टन या फिर G.D.H. कोल? तो किसने कहा है कि समानता का अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा की व्यर्थ हो गई?
तो ये जो कथन है ये कहा है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड एक्टन का कथन है। किसका कथन है? लॉर्ड एक्टन का कथन है। अब देखो इसमें लॉर्ड एक्टन, डी टॉकविल, फ्रीडमैन, मिचेल्स तथा परेटो ऐसे विचारक हैं जो कि स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं? परस्पर विरोधी मानते हैं। और अगर हम हंटिंगटन, मैटलैंड, ह्यूम, गॉडविन, रूसो, बार्कर, मैकाइवर, टॉनी, लास्की, ग्रीन, इन सब की बात करते हैं तो ये क्या मानते हैं? स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के पूरक मानते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें सही हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड एक्टन। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से कौन सा कथन सही है? समानता का अर्थ है व्यवहार व पुरस्कारों की पहचान। समानता का अर्थ है समान आय। समानता का अर्थ है कि प्रकृति ने सब मनुष्यों को समान बनाया है। या फिर समानता का अर्थ है कि अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सबको समान अवसर देने का प्रावधान है। तो क्या है इसका राइट आंसर? कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि समानता का अर्थ है कि अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सबको समान अवसर देने का प्रावधान है। इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 45। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, यह मत था। अब बताइए किसका है? लॉर्ड एक्टन का, टी.एच. ग्रीन का, एच.जे. लास्की का, या फिर अर्नेस्ट वार्कर का। उसमें क्या बोल रहा है? स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। तो ये कथन किसका है? ये है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड एक्टन का कथन है। किसका है? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड एक्टन का कथन है। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 46। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, ये मत किसका है? लॉर्ड एक्टन, टी.एच. ग्रीन, एच.जे. लास्की, या फिर ई. वार्कर। तो लास्की हुए, ग्रीन हुए, वार्कर हुए, ये स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के पूरक मानते हैं, लेकिन जो लॉर्ड एक्टन है ये क्या मानते हैं? ये विरोधी मानते हैं, एक दूसरे के विरोधी। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। इनमें से कौन इस मत का है कि स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे के विरोधी हैं? तो हॉब्स हैं, एडम स्मिथ हैं, डी टॉकविल हैं, या फिर लास्की हैं। तो इसमें एक दूसरे के विरोधी कौन मानता है? स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, तो ये मानते हैं ऑप्शन नंबर सी, डी टॉकविल। ठीक है, कौन मानता है? डी टॉकविल। 3-4 हैं इसमें विचारक, बस ये याद कर लो कौन कौन से। लॉर्ड एक्टन है, डी टॉकविल है, फ्रीडमैन है, मिचेल्स हैं और परेटो हैं। ये सभी क्या हैं? ये स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी मानते हैं। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 48। यह कथन है कि स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते। तो किससे संबंधित है? डाइसी हैं, लॉर्ड एक्टन है, वर्लिन है, या फिर डार्किन है। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि लॉर्ड एक्टन। क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया, यह किसका कथन है? जे.एस. मिल, जेरेमी बेंथम, बी.आई. लेनिन, या फिर लॉर्ड एक्टन। तो किसका है ये कथन? ये है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड एक्टन का कथन है। तो स्वतंत्रता और समानता के पारस्परिक विरोध को उद्घाटित करते हुए लॉर्ड एक्टन ने कहा कि जितना अधिक हम एक को प्राप्त करेंगे उतना ही दूसरे की हानि होगी। समानता की मात्रा बढ़ाने का अर्थ होगा स्वतंत्रता में कमी होना, और इस संबंध में एक्टन ने स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मानते हुए समानता के प्रति अति उत्साह का उन्होंने विरोध किया है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 50। समाज में समानता का निहितार्थ किसका अभाव है? अवरोधों का, विशेषाधिकार का, प्रतिस्पर्धा का, या फिर सामाजिक वर्गों का। तो किसका है? ये है ऑप्शन नंबर बी, विशेषाधिकार का। किसका है? ऑप्शन नंबर बी, विशेषाधिकार। तो समानता का विचार विशेषाधिकारों के विरुद्ध है। लोकतंत्र के लिए विशेषाधिकारों को खत्म करके समानता पर आधारित समाज का निर्माण ये आवश्यक होता है। अगर समाज में धर्म, जाति या जन्म के आधार पर व्यक्तियों को विशेषाधिकार प्राप्त हो तो उस समाज में फिर जो वास्तविक समानता है वह प्राप्त कर पाना बिल्कुल संभव नहीं होता है ना। वास्तविक समानता के प्रति विशेषाधिकारों के अभाव की स्थिति ये नितांत आवश्यक है। इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें
और जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।